Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic that is paratonic movement. बेटे पैराटोनिक मूवमेंट ये बेसिकली मूवमेंट इन प्लांट का दूसरी जो टाइप बेसिकली है मूवमेंट इन प्लांट्स की, उसको आज हम फर्दर डिस्कस करने लगे हैं। हमने अभी तक जो है वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया, उसकी 3 टाइप्स को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है। आज जो है हम अपना नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मूवमेंट है दैट इज़ पैराटोनिक मूवमेंट। बेटे पैराटोनिक मूवमेंट होती क्या है ये मैंने डिस्कस भी की है, बट इसको रिकॉल कर लेते हैं हम। द मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, मुझे पानी की प्यास लगी है और मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूं। बेटे मुझे प्यास लगी, इंटरनल स्टिमुलस, पैगाम कहाँ गया है? ब्रेन को गया है। ब्रेन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जब पैगाम गया है उसने कहा है कि नाउ यू आर थर्स्टी, तुम्हें पानी पीना चाहिए। तो बेटे इंटरनल से अब एक्सटर्नल की तरफ मूवमेंट क्या होगी? मैं वाटर सोर्स की तरफ मूव करूंगा। वो जो पानी मैं ओरली कंज्यूम करूंगा दैट इज माय एक्सटर्नल मूवमेंट। इस तरह की मूवमेंट को क्या नाम हम देते हैं? पैराटोनिक मूवमेंट का नाम देते हैं। बेटे बेसिकली इसको क्लियर करते हुए इसकी डेफिनेशन को आगे हम देखते हैं। पैराटोनिक मूवमेंट 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट और एक को हम कहते हैं नॉस्टिक मूवमेंट। बेटे इनको देखेंगे कि ये होती क्या है। बेटे ट्रॉफिक मूवमेंट जो है ये वर्ड जो है ग्रीक से लिया गया, ट्रॉप से, जिसका मतलब है मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टूवर्ड्स आर अवे। बेटे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसी मूवमेंट जो किसी चीज की तरफ या किसी चीज से अवे। तो बेटे याद करें मैंने बताया था किसी चीज की तरफ मूवमेंट को मैंने पॉजिटिव मूवमेंट कहा था और किसी चीज की नेगेटिव मूवमेंट को, किसी चीज की अवे मूवमेंट को मैंने नेगेटिव मूवमेंट का नाम दिया था। तो हम इसको यहां प्रिसाइज कर देंगे। अगर तो ये पॉजिटिव है तो हम इसको नाम दे देंगे पॉजिटिव ट्रॉफिक मूवमेंट का, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो हम इसको नाम दे देंगे नेगेटिव ट्रॉफिक मूवमेंट। तो बेटे मूवमेंट जो है वो प्लांट के अंदर क्या बताया था मैंने? पार्ट, सेल का पार्ट या पार्ट ऑफ द सेल के साथ ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म? लोअर ऑर्गेनिज्म, ना के हायर ऑर्गेनिज्म। हायर प्लांट्स भी होते हैं, लोअर प्लांट्स भी होते हैं। लोअर प्लांट्स में मैंने जैसे नाम दिया था यूग्लिना, क्लेमेडोनास, ये लोअर प्लांट्स हैं। जबकि हायर प्लांट्स ये अपने बॉडी की पैटर्न को चेंज करेंगे, एज अ होल मूवमेंट नहीं करेंगे। यही तो डिफरेंस है एक एनिमल का और प्लांट का। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। जबकि प्लांट जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है बट वो अपनी बॉडी के पैटर्न को चेंज करता है, इज कॉल्ड मूवमेंट। सो बेटे कर्वेचर ऑफ द बॉडी ऑर्गन का मतलब समझ लगा है आपको? यानी कि या तो बिल्कुल उस चीज की तरफ मूवमेंट है जिसका स्टिमुलस है, या उसके उस स्टिमुलस के बिल्कुल अगेंस्ट है, अवे है। किसी चीज की तरफ की मूवमेंट को, टूवर्ड्स मूवमेंट को पॉजिटिव और किसी चीज की अवे मूवमेंट को नेगेटिव के अंदर हम समराइज करते हैं। सो बेटे साथ ही नॉस्टिक मूवमेंट है, इसकी सेकंड टाइप है पैराटोनिक मूवमेंट की। ऐसी मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल है उसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? नॉस्टिक मूवमेंट। क्या नाम देते हैं? नॉस्टिक मूवमेंट। सो बेटे आगे अगर हम देखें, आज हम इन दोनों में से एक को डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को आगे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला है फोटोट्रोपिज्म, सेकंड है थिग्मोट्रोपिज्म, थर्ड है कीमोट्रोपिज्म, फोर्थ है हाइड्रोट्रोपिज्म और फिफ्थ है जियोट्रोपिज्म। सो बेटे अब हम इनको एक एक करके जो है वो देखेंगे कि ये होती क्या है। सबसे पहला वर्ड आ गया फोटोट्रोपिज्म। बेटे नाम से जाहिर है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। बेटे द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द स्टिमुलाई ऑफ लाइट। तो बेटे ये हमारी होगी है इसकी डेफिनेशन। बेटे ये ग्रोथ किसके अंदर, ये एग्जांपल इसकी क्या होगी? बेटे इसकी एग्जांपल है ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट। बेटे अब आपको पता है, लेट्स सपोज ये अगर पौधा है तो ये वाला हिस्सा जो है ये इसका रूट पोर्शन है, ये वाला इसका स्टेम पोर्शन है। बेटे स्टेम लाइट की तरफ टूवर्ड्स है तो इसको हम दे देते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो ये रूट्स हैं
ये नीचे की तरफ है, अवे है, तो इसको हम नाम दे देंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सो बेटे यहां हमने अपना पहला पोर्शन जो है इसका कवर किया है फोटोट्रोपिज्म का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर। बेटे ये जो मूवमेंट है ऑफ द प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू with some solid object the growth on opposite side। बेटे इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज बेटे ये वैसे बेसिकली ये ग्रोथ जो ये रिस्पॉन्स आपको नजर आएगा ना, ये क्लाइंबिंग वाइन्स के अंदर ऐसे प्लांट जिनका स्टेम वीक होता है, उनका स्टेम जो है वो हार्ड नहीं होता, ठीक है, बेलदार पौधे कह लें क्लाइंबिंग वाइन्स के अंदर। तो बेटे होता क्या है? बेटे लेट्स सपोज ये समझे मेरी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, ये मैंने क्लाइंबिंग वाइन लगाया हुआ, ये हार्ड ऑब्जेक्ट है, ये उसकी दो शाखें हैं। बेटे जो सामने इस हार्ड ऑब्जेक्ट के होती है ना जो चीज, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्लेस या कॉन्टैक्ट शीट या कॉन्टैक्ट स्टैम्प या कॉन्टैक्ट पेट्यूल, ठीक है। अब जो इसके सामने वाली है ना बेसिकली वो ग्रोथ शो करती है। अब होता क्या बच्चे, आपको मैंने अभी बताया था लास्ट लेक्चर में, जिस साइड की तरफ ग्रोथ हो रही हो मूवमेंट उसके ऑपोजिट होती है। लेट्स सपोज ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पेट्यूल है, यहां ग्रोथ हुई है। अब होगा क्या, मूवमेंट इस तरफ चली जाएगी, फिर इससे आगे की तरफ, आगे इस तरफ, इस तरीके से ये गोल गोल घूमते हुए क्लाइंबिंग वाइन बनाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो स्टेम जिनके पतले होते हैं, उनके वीक होते हैं हर्बिशियस स्टेम्स, वो क्लाइंबिंग वाइन खासतौर पर वो गोल गोल रिंग्स की सूरत में जो है वो ग्रो करती हैं। अब जरा समझ में आना इजी हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये मैंने कहा था, ये दीवार है, वॉल है, ये सॉलिड जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये दो टहनियां हैं जो इसके साथ कांटेक्ट में हैं, ठीक है, जैसे कि क्लाइंबिंग वाइन विच इन कांटेक्ट विद सॉलिड ऑब्जेक्ट द ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड। तो अब ग्रोथ जो है ये कांटेक्ट साइड है इसकी, अब ग्रोथ जो है वो इसकी दूसरी साइड के ऊपर होगी। तो बेटे मैंने बताया था जहां ग्रोथ होती है उसके ऑपोजिट मूवमेंट होती है। तो इसने इस तरीके से एक गोल रिंग जो है वो बनाना है। इस तरीके की मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। सो बेटे थिग्मोट्रोपिज्म जो है इसके अंदर स्टिमुलस जो है वो टच का है, ठीक है। अब बेटे थर्ड पे देखते हैं कीमोट्रोपिज्म। बेटे कीमो का वर्ड जाहिर कर रहा है केमिकल्स को। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू सर्टन केमिकल। सो अब इसमें स्टिमुलस कौन सा है, केमिकल स्टिमुलस हो गया है। बेटे मूवमेंट ऑफ फंजाई। अब यहां आपको एक नई बात ध्यान में आ रही होगी कि फंजाई तो इसका तो लैदा किंगडम है, ये तो प्लांटी में आता ही नहीं है। बेटे ये तब मूवमेंट को रिपोर्ट किया गया जब किंगडम दो ही थे, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी। जब फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर ही रखा गया तब ये मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। तो बेटे अगर आपको याद होगा जो राइजाइड्स होती हैं, रूट्स ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं, राइजाइड्स। वो क्या करती हैं बेटे, वो केमिकल को जमीन के अंदर डिटेक्ट करती हैं और दूसरी रूट्स के साथ मिलकर वहां से क्या करती हैं, वाटर सोर्स को लेती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मूवमेंट को हम नाम दे देते हैं कीमोट्रोपिज्म। बेटे अब हमारी फोर्थ टाइप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो बेटे हाइड्रोट्रोपिज्म का वर्ड जो है वो हाइड्रो कहते हैं वाटर को। सो बेटे द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ वाटर। सो बेटे आपको पता है कि अब जो रूट की मूवमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि सबसे पहले जमीन के अंदर पौधा जब निकलता है तो उसकी रूट्स डेवलप होती हैं। तो वो रूट्स डेवलपमेंट के साथ सबसे पहले क्या करता है, जड़ें डेवलप होती हैं और वो पानी को सक करती हैं और जिससे वो फिर आगे स्टेम और स्टेम से शूट जो है वो बनती हैं। सो
इसके अंदर रूट्स का पानी को इस तरीके से सक करना, क्योंकि वो अब अवे नहीं है, वो टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स वाटर की तरफ है, तो इसको हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का नाम देंगे। और जो शूट इन रिस्पॉन्स उसके अवे, उससे पानी के सोर्स से अवे ऊपर की तरफ आ रही हैं, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव का नाम देंगे। ये अगर प्लांट है तो ये उसकी रूट्स हैं, ये पॉजिटिव है, ये ऊपर से उसका जो स्टेम्प निकला है, ये उसकी आगे शूट से उसकी पेट्योल वगैरह निकल रही है, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि वाटर यहां क्या था, स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ और स्टिमुलस से दूसरी तरफ, स्टिमुलस टुवर्ड्स। तो यहां क्या होता है जमीन के अंदर, पानी, सॉल्ट, मिनरल आयन, ये पॉजिटिव, और अब ये इससे अवे हुआ, तो बेटे इसको हम क्या कहेंगे, यहां नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का नाम जो है वो हम देंगे। अब हमारी लास्ट टाइप है दैट इज जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ, और जमीन किसके ऊपर मौजूद है, ग्रेविटी। सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। सो डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड शूट्स, इवन कि ह्यूमंस जो चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दैट इज अ जियोट्रोपिज्म ड्यू टू ग्रेविटेशनल मूवमेंट। तो बेटे आज हमने अपना पैराटॉनिक मूवमेंट का पोर्शन कवर करने का जो है वो करने की कोशिश की है। तो बेटे इसके अंदर हमने देखा है कि पैराटॉनिक की दो टाइप हैं, ट्रॉफिक है, नास्टिक है। ट्रॉफिक के अंदर फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी है, नास्टिक की देखी है, फिर हमने एक हिस्सा आज पैराटॉनिक का कवर किया है, दैट इज ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट जो हैं वो 5 तरह की होती हैं, फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। फोटो नाम से जाहिर है लाइट का स्टिमुलस होगा, थिग्मो स्टिमुलस ऑफ टच है, उसके बाद कीमो का मतलब केमिकल का स्टिमुलस होगा, फिर चौथा है हाइड्रो जाहिर करता है वाटर को, और लास्ट है जियो जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। और इनकी हमने डेफिनेशंस को देखा है, और डेफिनेशंस के साथ फिर हमने इनकी एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटे, और आई होप कि आपको समझ आई होगी। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।